ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के जरिए जवाब आया है। सर पहले तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई जवाब हो तो कम से कम ऑनरेबल एमएलए के पास एक दिन पहले आना चाहिए ताकि एमएलए इसको ठीक से पढ़ पाए, स्टडी कर सके। सवाल सर जवाब जो मिला है जवाब काफ़ी हद तक सही है सर। मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर से ये गुजारिश है कि सर लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी जब भी फ्लड का थ्रेट आता है, डिस्ट्रिक्ट की बात जहाँ तक है, 90% ऑफ द एरिया जो है वो लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है जो मोस्ट वनरेबल है फ्लड की थ्रेट पे। हाल ही में जब अपने महीना 2 महीना पहले जब फ्लड की थ्रेट आई तो सर मैं भी डिपार्टमेंट के साथ ऑन ग्राउंड था। मैं ऑनरेबल स्पीकर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि जो एरियाज मैंने इसमें डिफाइन किए हैं, काफ़ी सारे एरियाज वहाँ पे ऐसे हैं कि जहाँ पे जो लूप होल जो अगर वक्त पे प्लग किए जाएंगे तो उससे पानी का स्पिल ओवर का खतरा जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। जितने भी इसमें जवाब में जो काम दिखाए गए हैं बाकी में इनकी भी ज़रूरत है, लेकिन और भी कामों की ज़रूरत है सर। उन कामों को, उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है ताकि वो जहाँ पे जो होल्स हैं वो प्लग किए जा सके ताकि पानी का स्पिल ओवर जो है सर वो कम हो सके। सर दूसरी चीज़ सर लाजिक बाग में 2014 में सर जब यहाँ पे सैलाब आया था तब हमने देखा था कि फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से कहाँ पे कमियां हैं। 2014 के बाद जब 70% अर्बन एरिया गॉट सबमर्ज्ड तब मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट को कॉल लेनी चाहिए थी कि यहाँ पे श्रीनगर में बिलखुसूस फ्लड प्लेन जोनिंग पॉलिसी के बारे में सर सोचना चाहिए। फ्लड प्लेन जोनिंग पॉलिसी सर बिलखुसूस श्रीनगर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीनगर हमारा जो है सर खासतौर से जो इसकी है जोग्राफिकली और जो इसकी टोपोग्राफी है एक बहुत शेप में जो है सर जांगी मिलवर के हैं। सर सवाल ऑनरेबल मिनिस्टर से ये है कि क्या डिपार्टमेंट ने अभी तक फ्लड प्लेन जोनिंग के बारे में सोचा है, अगर सोचा है तो क्या सोचा है सर? हाँ मिनिस्टर साहब उसके सवाल उसका सवाल आज होगा ना। बात नहीं दिखा है कि डॉक्टर द परमानेंट इम्यूनिटी अगेंस्ट फ्लड नॉट इकोनॉमिकली पॉसिबल और फ्लड एक्ट can be divided to structural and non-structural measures, flood early warning and flood plain zoning. इसके डिपार्टमेंट काम कर रहा है सर। अगर ये मुझे याद होती तो मैं ये पूरा पढ़ लेता तो ऑनरेबल एमएलए साहब को शायद पूरी डिपार्टमेंट नहीं मिली है। इस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं सर। जो फर्स्ट फेज में एमपी डीपी में जो हमें पैसा मिला था उसमें जो हमने काम किया है सर, ये कोई 399 करोड़ रुपया इस पर हमने डिफरेंट एरियाज में काम किया है। वो लिस्ट जो है इसके ये वर्ष की लिस्ट इसके साथ सर, इसके साथ साथ जो 1632 करोड़ रुपया जो हमारे पास अभी जो अवेलेबल है जिसका हम जो CWC की रिकमेंडेशन आई जो एरिया इन्होंने बताया है, क्योंकि उस पर यह बताया है कि आपको 2.5 मीटर जो है वो नीचे जाना है। तो 2.5 मीटर अगर हम नीचे जाएंगे तो उसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें हमारे कोई 21 ब्रिजेज हैं आरडीबी के और 39 जो है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हैं और 19 के करीब जो है वो वाटर सप्लाई स्कीम्स है, 13 के करीब वाटर सप्लाई स्कीम। सर इसके लिए हमने आरएनबी को रिक्वेस्ट की थी, वो इसके लिए डीपीआर बना रहे हैं और उन्होंने एक कमेटी भी दे दी है और इस पर डिपार्टमेंट काम कर रहा है जहाँ भी इसको लेके, क्योंकि ये एक बड़ा थ्रेट है कश्मीर को केरल को लेकर कश्मीर के लिए, तो इस पर हम डिपार्टमेंट काम कर रहा था। तो मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को ये यकीन दिलाऊंगा कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी मैं डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दूंगा, वो ऑन स्पॉट जाएंगे। और इससे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक काफ़ी सख्त स्टैंड लिया है और मुझे डायरेक्शन भी दी है। इंशाअल्लाह ताला हाउस के बाद तमाम ऑनरेबल एमएलए के साथ जो है फ्लड को लेके जो है मीटिंग करेंगे और इस पर एक मास्टर प्लान लेके हम सामने आएंगे। ये श्रीनगर के साथ आता है सर। मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहूँगा कि 1.5 महीने पहले अगर 3 घंटे और बारिश होती तो शायद शहर श्रीनगर पूरा पानी में होता। 1.5 महीने में मंत्री जी ने कितनी मीटिंग्स ली उस चीज़ को डेटर करने के लिए। देखिए सर, आज नहीं तो अगले साल
फ्लड आने वाला है किसी भी सूरत में। हमने क्या डिसल्टेशन कहीं की है, क्या हमने जहलम की डिसल्टेशन की है, क्या हमने खुशाल सर, गिल सर, डल जो है उस पर कुछ जो फ्लड चैनल्स है, जो नालेमार रोड है उसमें हमने कोई फ्लड चैनल हमने कोई देखा है? मतलब जब तक हम बैठकर उसके ऊपर कोई फैसला नहीं लेंगे, अब 1.5 महीना हो गया, अब जब फ्लड्स आते हैं हम सब खड़े हो जाते हैं। अब जब नहीं होता सर ये पीछे से सर प्लीज आप, क्या हमने फ्लड चैनल शहर श्रीनगर में कोई ऑल्टरनेटिव रूट रखा है या दिमाग में रखा है या कंसीव किया या कोई मीटिंग ली है एटलीस्ट उसके लिए कि हम शहर श्रीनगर को फ्लड से बचा सकें? आप तशरीफ रखिए, आप पहले इजाजत ले लो ना मुझसे, खुद ब खुद सवाल पूछते हो आप। इसके सवाल का जवाब आएगा ना पहले। हाँ मिनिस्टर साहब कुछ कहना आपको? सर ये ऑनरेबल एमएलए साहब ने जो फरमाया है, कंटिन्यूसली मीटिंग्स हमारी रही है जिन दिनों फ्लड का एक्शन था, और उन दिनों में भी जो पूरा डिपार्टमेंट और सब लोग जो है वो इस पे रहे हैं और डिफरेंट लेवल पे मीटिंग्स हमारी होती रही। मैंने पहले भी गुजारिश की कि एक मास्टर प्लान लेके हम इस पे आ रहे हैं, और जो 1632 करोड़ का जो प्रोजेक्ट हमारे सामने है, जिसपे CWC ने दिसंबर 2024 में एक डायरेक्शन दे दी है कि आपको 2.5 मीटर नीचे जाना है। अगर हम 2.5 मीटर नीचे जाएंगे तो हमारा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो RNB का है, जल शक्ति का है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है या दूसरा है, वो डैमेज होता है। उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए एक जो है मुकम्मल DPR बन रहा है। तो इंशाल्लाह मैं विश्वास दिलाता हूँ ऑनरेबल एमएलए साहब को कि इस पे सरकार हाँ, जो है एक सीरियसली लेकिन